मंत्री जी, आपके द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है, किस तरह का निरीक्षण है और क्या बतलाएंगे इसको लेकर? सर जी एक गंगा पुत्र हैं और हम निषाद हैं, उनके गंगा पुत्र हैं। तो अपने समाज का दर्द, ये दैविक आपदा है, इसमें राहत ही और सरकार हमारी मुख्यमंत्री जी टीम के साथ खड़े हैं। अब तक के इतिहास में सबसे पहले बड़ी त्रासदी आई, फिर भी हम लोगों ने कैजुअलिटी रोकी और समय पर उनको जो है हम लोगों ने राहत सामग्री दी। तो इनके बीच में आना सुनना, कुछ दिक्कतें हैं इनकी कि एक परमानेंट इनके लिए एक शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट बने, व्यावसायिक शिक्षा बने, इन्हें आत्मनिर्भर किया जाए, इन्हें खुद अपनी समस्या के समाधान करने लायक इनकी सहायता दे के आगे बढ़ाया जाए। कटान की यहाँ समस्या है, प्रधान जी ने बताया, तो उसको दिया कि अब शासन से करा दें उसको। दूसरी, यहाँ आने के लिए साधन में बीच का रास्ता डूब जाता, थोड़ा उसी उच्चीकरण चाहिए। और लोगों से पूछा, फसल बर्बाद हो चुका है। अभी मैंने पूछा है तो उसके लिए सर्वे हो रहा है। बिना सर्वे के उचित जगह पर यहाँ एक आई है बात की जिनके पास भूमि नहीं है, वो दूसरे की भूमि बोते हैं और बटाई पर बोते हैं या व्यवहारिक रूप से बोते हैं, तो ये बेचारे आधा देते हैं, आधा उनको लेते हैं। तो क्योंकि कागज़ में नाम उनका है, तो अभी बात हुई है सामाजिक रूप से उनकी एक बैठक करा देंगे, तो पैसा भले उनके खाते में आ जाएगा, लेकिन उन किसानों को भी दिला देंगे जो लोगों ने काम किया है। सर, प्रत्येक वर्ष नहीं तो 1-2 साल के बाद बाढ़ आती है और प्रत्येक साल यहाँ के लोग विस्थापित होते हैं। सरकार के द्वारा नाम मात्र का इनको सुविधा मिलती है, लेकिन इसका परमानेंट आपके पास कोई सोल्यूशन है? पहले 1-2 किलो भूजा का पैकेट दे के फोटो खिंचाते थे। आज पूर्ण रूप से जितना हो सकता है एक परिवार को जो एक शुद्ध भोजन सभी लोग करते हैं, उस तरह के सारी व्यवस्था देकर, शायद वो इतना हम लोग देते हैं कि वो उठा नहीं पाता है। ठीक है, पूरा सब कुछ उसके अंदर राशन, उसके लिए वैकल्पिक भूजा, उसके लिए सब्जी के लिए है, उसके लिए बाल्टी है, उसके लिए सरकार खड़ी है। इसके अलावा भी जो फंसे थे उनको राहत सामग्री दी। तो अभी पहला काम है कि हम लोग अलर्टनेस शुरू किए हैं। सरकार ने पहले से टीम 11 बनाई, सतर्क रही, राशन व्यवस्था होती है, इसीलिए नाव और सब पहले दहशत फैलाया जाता था, लोग तैरने लगते थे, भागने लगते थे। आज तो पहले से एडवांस नाव थी कि कोई नहीं घटना है इस तरीके। परमानेंट व्यवस्था के लिए जो आपने कहा, उसके लिए इनके लिए जब हम स्वतः आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, इनको हम सहायता देकर इन्हें शिक्षित करके इन्हें व्यापार वोकेशनल जो क्या कहते हैं उसको व्यावहारिक और व्यापारिक शिक्षा देकर इनको जब हम आत्मनिर्भर बनाएंगे तभी यहाँ की समस्या सॉल्व होगी। दूसरा, जल पर आधारित, जैसे जल आया और चला गया, तो जो सरकारी भूमि है उसको हम जल संरक्षण करें, फिर उनको जल पर आधारित फिर उनको हम व्यवसाय दें, जिससे कि हम उस जल को संचित करके उसमें हम इनको आय का स्रोत बढ़ा सकें। ये तमाम है। इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए अब इनके गंगा पुत्र सरकार में आए अंग हैं कैबिनेट में। अब इस पर बैठक 70 साल से तो कोई नाम नहीं जानता था कौन लोग रहते क्या है कैसे। अभी परमानेंट इनके लिए मंत्रालय बन गया, मत्स्य मंत्रालय। तो आज के दिन में इनके लिए इस जो विस्थापित होते फिर स्थापित होते हैं, तो परमानेंट को विस्थापित न करना पड़े, इनको परमानेंट स्थापित रहें और आत्मनिर्भर रहें, ये हमारी सरकार की सोच है और समय आने पर किया जाएगा। मंत्री जी, अटकलें चल रही है कि 27 में बीजेपी का दामन जो है आप छोड़ देंगे। ये लोगों का झगड़ा लगाने का, आपस में लोगों के अंदर एक कमज़ोर समुदाय है, हमेशा सदियों से विभीषण रहे हैं, इनको गुमराह करते। कभी जब अम्बेडकर आए तो पैदा कर दिए गए एक बाबूजी, बेचारे गुमराह हो गए 70 साल से, लेकिन जिद ठाने रहे। कांसी राम आए, संवैधानिक अधिकार मिला। मुलायम सिंह आए तब रामनरेश यादव को उतार दिया कांग्रेस, लेकिन वो भी जिद ठाने। आज के दिन में पिछड़ों को सम्मान मिलना शुरू हो गया। तो डॉक्टर संजय भी जिद ठाने कि भी इनको भी संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए। और जब से मैं आया हूँ तब से कोई बिहारी बाबू आ जाते हैं, कभी और बाबू पैदा हो जाते हैं, तो वो तो समाज अब समझ गया कि विभीषण कौन है, कौन समाज को। हम लोग मार्गदर्शक हैं, हम लोग नेता नहीं है। नेता से नहीं, नीति से। दलितों ने नीति बनवाई, समझ गया ना, नीति से इनका भला होगा। तो नीति तो पार्टी बनवा पाएगी, क्योंकि पार्टी सरकार के साथ रहती है। तो नीति से इनका भला हो,
और नीति बनाएंगे तो मोदी योगी बनाएंगे। इसीलिए एनडीए केंद्र और राज्य दोनों में है, लेकिन बिना नीति के इनका विकास नहीं होगा। तो हम नीति बनवाने के लिए, नीति से सुरक्षा सम्मान दिलाने के लिए आए, परिभाषित हो जाए मझवार होता है, तो हम उनके सोच में कहाँ जाएंगे। मंत्री जी, एक बात है, जैसे प्रधान जी ने भी उठाया कि हर साल प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और सड़क जो टूट जाती है, तो क्या उम्मीद लगाया जाए कि अब प्रस्ताव जाएगा निश्चित रूप से। अभी अधिकारी को निर्देश दिया, प्रस्ताव बना के हमारे पास दीजिए। मंत्री जी, प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने कहा था जो केवट, धीमर, कश्यप और भिन्न जातियों के 17 जो वर्ग हैं उनको अनुसूचित जाति में डालने का वादा किया था, क्या हुआ उस पर? पहले मुख्यमंत्री हैं, जब वो नहीं थे तो हमारी आवाज़ थे, सड़क पर सदन में बोलते रहे। मुख्यमंत्री होने के बाद भी चुप नहीं हैं। हमारे लिए पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल सेंसस ऑफ इंडिया, कि बताया जाए भाई डॉक्टर संजय कहते केवट मल्ला मझवार अनुसूचित। आरजीआई ने लिखा कि नहीं, ये इनका सेंसस मैनुअल 1961 में इनकी गिनती हुई थी और ये मामला चूँकि नोडल विभाग सामाजिक न्याय मंत्रालय का है, वो दिल्ली का, तो समय पर है। 10% आरक्षण अगर अपर कास्ट को मिलेगा, महिला को मिल जाए, तो लिखा हुआ नहीं था और लिख गया। तो इनका तो परिभाषित करने का भी शुरू किया है। उत्तराखंड में लिख दिया कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, प्रजापति कुम्हार शिल्पकार हैं। उसी तरीके से हमको लगता समय आ गया है और उस चीज़ को अभी ताल से निकल कर ये समुदाय ताल कटोरा गया था। आपको मालूम भी होगा तो जब पहली बार है कि जो समुदाय जो है राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर सदन के सामने, सड़क से सदन तक पहुंच सकता है, सड़क पर है, तो उसका अपने आप भला। जहां मोदी खुद निषाद के घर जाके चाय पीते हों, मोदी खुद जय निषाद राज बोलते हों, उसकी गरीबी देखते हों, तो इतना बड़ा क्या हो सकता है। खुद हम लोग तो वकील हैं, मार्गदर्शक हैं, हम लोग कर रहे हैं और समय आने पर हमको लगता है परिभाषित करके इन जातियों को हिस्सा, जो कि एक राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी कर रखा, राज्यपाल ने, बेईमानों ने उलझा रखा कि नहीं ये है पिछड़ी खाएंगे खिचड़ी ये बिका, लेकिन राज्यपाल ने भी लिख दिया 31 दिसंबर 2016 को कि भाई केवट मल्ला बिंद नहीं है, पिछड़ी नहीं खाएंगे खिचड़ी, अनुसूचित दिया। तो ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को हमको लगता है पहल करके करेगी। बाकी बातें तो भाजपा से पूछना चाहिए। मंत्री जी, बिहार में चुनाव होने जा रहा है और आपका पता नहीं चल रहा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मैं तीसरे मोर्चे में संभालूंगा। देखिए, आज के दिन में बिहार में भी बहार आए, निषादों में वहाँ भी निषाद मछुआरे हैं, पूरा नदी किनारे, पूरा बेतवा, ये सब अपनी गंगा नारायणी किनारे बसे हैं। पूरा बिहार की आबादी अच्छी खासी निषाद है और इनके साथ भी दर्द है। बेईमानों ने इनके साथ बड़ा धोखा दिया। देश तो आज़ाद कराया, क्रिमिनल कास्ट से उजड़ गया, भूमिहीन हो गए। आज के दिन में पाइपलाइन रोड पर हैं, एकदम झुग्गी झोपड़ी में है। 70-80% निषादों के बाद तो जमीन जायदाद है नहीं, शिक्षा नहीं है। देश राष्ट्रवादी 24 कैरेट के राष्ट्रवादी हैं। निषाद के अंग्रेजों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, मरना पसंद किया। गुलामी पसंद नहीं की, मरना पसंद किया। कानून से उजड़े लोग हैं। क्रिमिनल कास्ट घोषित किया 12 अक्टूबर 1800 के। क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी अंतर समन्वय 1949-50 कहती है कि इनको 74 प्रकार की व्यवस्था, संविधान बन गया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया। वेस्ट बंगाल प्रांत बना, वहाँ अनुसूचित जाति की सूची बन गई 1931, 41, 51, 61। लेकिन जब बंगाल से बिहार अलग हुआ तो बिहार अलग हो गया, निषादों को अलगा दिया, 95 गायब कर दिया। तो यही धोखेबाज जो उनको गायब करने किए हैं, उन्हें सत्ता से गायब करना है। एक हफ्ते में डॉक्टर संजय पहुंच रहे हैं, सेना हमारी पहुंच गई है। पहले लंका पर राम बाद में गए थे, हनुमान पहले पहुंचे थे, तो हनुमान जाके काम कर रहे हैं वहाँ। फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे और निश्चित रूप से वहाँ परिवर्तन। बिहार चुनाव में किसका साथ देंगे? अरे यार, हम लोग एनडीए के साथ तब भी हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, उसमें क्या करेंगे।